हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज के एक्सप्लेनेशन का शुरू करते हैं। तो ड्यूटी आफ्टर स्कूल के पिछले एपिसोड में हमने देखा था आसमान में लोगों को पिछले 1 साल से करीब अजीब से पर्पल कलर के बॉल्स दिख रहे थे, जिसके ज़मीन पर गिरते ही पूरे साउथ कोरिया के अडल्ट और टीनेजर को अपना इस ईयर का एकेडमिक सेशन को छोड़कर मिलिट्री कैंप ज्वाइन करने का सख्त आदेश दिया गया था। इस बॉल की सच्चाई क्या थी अभी तक किसी को नहीं बताया गया था, पर लास्ट एपिसोड के आखिर में हम व्यूअर्स को इस बॉल की असलियत दिखाई गई थी। असल में ये बॉल कोई साधारण बॉल नहीं थी, बल्कि एलियन थी, जो कि यांगू नाम के लड़के को अपने भीतर निगल गई थी, जिसे देख यांगू के क्लासमेट सेउल और किमची सदमे में चले गए थे। अब इसे आगे कहानी को शुरू करते हैं ड्यूटी आफ्टर स्कूल के एपिसोड नंबर 2 के साथ, जिसकी शुरुआत होती है मिस पार्क के साथ, जो कि लेफ्टिनेंट ली को बोल रही होती है कि आपने तो बताया था इन बॉल से बच्चों को कोई खतरा नहीं है, अब यांगू के पेरेंट्स को ये क्या जवाब देगी। इसलिए मिस पार्क चाहती है कि इसके सभी स्टूडेंट्स को घर वापस भेज दिया जाए। जवाब में लेफ्टिनेंट ली बोलता है बच्चों को घर वापस भेजना पॉसिबल नहीं है, और रही बात यांगू के साथ हुए एक्सीडेंट की, तो उसके बारे में भी फिलहाल किसी को बताना ठीक नहीं है। बच्चे डर जाएंगे, वैसे भी चीज़ें अंडर कंट्रोल है, बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हैं यहाँ, इसलिए मिस पार्क अपना मुंह बंद ही रखे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जिसे सुन चुकी ये गवर्नमेंट का ऑर्डर था, मिस पार्क भी चुप हो जाती और फिर सेउल और किमची से मिलकर उन्हें शांत करवाती है, जो कि यांगू वाले इंसिडेंट से अभी भी सदमे में थे। आगे जब ये दोनों थोड़ा कंफर्टेबल होते हैं, मिस पार्क बोलती है अभी कुछ देर पहले जो भी कुछ हुआ है उसके बारे में किसी से डिस्कस नहीं करना है, और यहाँ पर अगर कोई यांगू के बारे में पूछे तो सभी को ये बताना है कि यांगू को चोट लग गई थी, इसलिए उसे घर वापस भेज दिया गया है। आगे सेउल और किमची ठीक ऐसा ही करते हैं। वहीं इधर अब हम लेफ्टिनेंट ली को देखते हैं, जिसने कि मिस पार्क से ये तो कह दिया था कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, पर असल में लेफ्टिनेंट ली जानता था कि वो पर्पल बॉल्स कितना खतरनाक है। पर ये भी बेचारा क्या करता, इसे भी अपने बॉस से सख्त ऑर्डर मिली थी कि इस बारे में किसी को कुछ भी ना कहे, वरना बच्चे ट्रेनिंग के लिए तैयार नहीं होंगे। अब अगली सुबह होती है। मिस पार्क जब अपने कार के रेडियो को ऑन करती है, न्यूज़ से इन्हें पता चलता है कि कल रात पूरे 30 पर्पल बॉल्स नीचे गिरे हैं, जिस पर मिस पार्क सहम सी जाती है कि अब क्या होगा। तो दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट ली को इसके बॉस का खास ऑर्डर आता है कि बच्चों को जितनी जल्दी हो सके ट्रेनिंग पूरा करवाया जाए, बच्चों को असली राइफल से निशाना लगाना सिखाया जाए, क्योंकि अब इनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। सिचुएशन बद से बदतर होते जा रही है, जिसे सुनते ही लेफ्टिनेंट फौरन ही बच्चों की ट्रेनिंग दुगनी स्पीड से करवाना शुरू कर देता है। ट्रेनिंग में बच्चों को राइफल चलाना सिखाया जाता है, फर्स्ट एड किट को कैसे इस्तेमाल करना है वो सिखाया जाता है, फिजिकली फिट रहना सिखाया जाता है, और वो सभी बेसिक सी ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें कि बच्चे बुरे से बुरे कंडीशन में भी सर्वाइव कर सके और दूसरों के साथ में रक्षा भी कर सके। अब यहाँ पर बच्चों को भी मालूम नहीं था कि आखिर इन्हें इतनी हार्ड ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है। इन्हें राइफल चलाने के साथ साथ राइफल को 1 मिनट के अंदर असेंबल करना भी सिखाया जा रहा होता है, और लेफ्टिनेंट ली पर्सनली खड़ा होकर सभी से 1 मिनट में राइफल असेंबल भी करवा कर देखता है, क्योंकि इसे मालूम था इसके पास जो भी प्रॉब्लम आने वाली है ना, उसमें एक पल भी इन्हें संभलने को नहीं मिलेगा। इसलिए लेफ्टिनेंट ली अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि बच्चे चीज़ें अच्छी तरीके से सीखें, और जिससे गलती होती है उसे बार बार वही चीज़ें करवाता था। इस बीच जब बाकी के बच्चे बोर या इरिटेट होने लगते थे, लेफ्टिनेंट ली उन्हें समझाता था कि इन लोगों को जिस मिशन के लिए तैयार करवाया जा रहा है उसमें कोई भी अकेले पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है, सभी को एक ग्रुप में रहना है। ग्रुप में एक भी गलती या तुम लोगों को असफल बना सकती है या फिर सफल बना सकती है, सभी को चीज़ें साथ में मिलकर सॉल्व करनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लेफ्टिनेंट ली ना बार बार इनडायरेक्टली बच्चों को बताना चाह रहा था कि इनके सामने कितनी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, पर ये बच्चे लेफ्टिनेंट की बातों को इग्नोर कर अभी भी अपनी अपनी चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। सभी को तो बस इस बात से मतलब होता है कि बस इनकी ये बेकार सी यूजलेस ट्रेनिंग बस किसी तरीके से ख़त्म हो और ये अपने घर जा सके। अब अगली सुबह होती है और सभी स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि आज से इनकी ट्रेनिंग असली बुलेट्स के साथ होगी, जिसके लिए 30-30 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया जाएगा। बारी बारी करके एक एक ग्रुप जाएंगे, क्योंकि इनकी रियल बुलेट वाली ट्रेनिंग सेंटर ने इनके स्कूल से 2 किलोमीटर बनी मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर में होने वाली है। अब ये सुनते ही जो बच्चे अभी तक इस ट्रेनिंग में बोर हो रहे थे, वे भी अब असली बुलेट के नाम पर एक्साइटेड हो जाते हैं। जिसके बाद अब यहाँ पर पहले ग्रुप को भेजा जाता है। तब रास्ते में सभी गौर करते हैं, मार्केट एकदम से शांत है, कोई इंसान तक नहीं दिख रहा है।
जिसे देखकर स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है शायद इस एरिया में ट्रेनिंग चल रही है, इसलिए सभी को घर के अंदर रहने को कहा गया होगा। तभी हम व्यूअर्स को साइड वाली सड़क पर पर्पल बॉल दिखाई जाती है, जो कि जस्ट अभी यहाँ पर गिरी थी। पर इस बात से सभी अनजान बच्चों की आज की ट्रेनिंग को शुरू करवाते हैं और सभी को असली बुलेट से अपने अपने टारगेट पर निशाना लगाना भी सिखाते हैं। जिसके बाद शाम होते ही ट्रेनिंग खत्म कर बच्चे जब वापस लौट रहे होते हैं, तब लेफ्टिनेंट ली और ऑफिसर किम को आसपास का माहौल थोड़ा वियर्ड सा लगता है। तब ये बच्चों को अपने बाकी के ऑफिसर्स और टीचर मिस पार्क के हवाले छोड़कर खुद आसपास के सड़कों को चेक करने चले जाते हैं। तब इनकी नज़र उसी गड्ढे में पड़ती है जहाँ पर कि कुछ देर पहले वो पर्पल वाली बॉल गिरी थी। पर जब ये दोनों गड्ढे के अंदर देखते ये तो बिल्कुल खाली है। डैट मीन्स कि वो पर्पल बॉल कहीं इनके आसपास ही होगी। ये देखते ही लेफ्टिनेंट घबराते हुए फौरन ही ऑफिसर किम के साथ बच्चों की तरफ भागना शुरू कर देता है। तब तक इधर जब सभी लोग यहाँ पे लेफ्टिनेंट के लौटने का इंतजार कर रहे होते हैं, दो स्टूडेंट को भूख लग जाती है। तब ये बिना अपनी टीचर से परमिशन लिए ही छिपकर दूसरे गली वाले शॉप की तरफ चला जाता है। जिसकी खबर जैसे मिस पार्क को पड़ती है, ये उन दोनों बच्चों को ढूंढने निकल जाती है। तब बाकी के बच्चे भी मिस पार्क के पीछे आने लगते हैं, क्योंकि लेफ्टिनेंट ली ने इन्हें खास हिदायत दी थी कि कोई भी कहीं अकेले नहीं जाएगा। तब कुछ दूर आगे चलने पर योहाना नाम की लड़की को सामने एक बंदूक गिरी दिखती है, जिस पर योहाना इस बंदूक की तरफ बढ़ती है, ये बोलते हुए कि कौन इतनी लापरवाही से अपनी बंदूक फेंके हुए है। और जैसे ही बंदूक को उठाती है, इस बंदूक को एक कटी हथेली पकड़ी होती है। अब ये देख तो सबके होश ही उड़ जाता है। अभी खुद को सब शांति कर रहे होते हैं कि तभी आगे इन्हें किसी जानवर की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जिस पर मिस पार्क समझ जाती है कि ये जरूर उसी पर्पल बॉल से निकले जानवर की आवाज़ होगी। इसलिए मिस पार्क सभी बच्चों को अपने पीछे कर बंदूक लिए जैसे ही 4 कदम आगे बढ़ती है, इसके आगे कई लाशें पड़ी होती है। किसी का सिर गायब होता है, किसी का हाथ कटा होता है, तो किसी का तो पेट ऐसे फटा होता है जैसे कि कोई इसके पेट को ही फाड़ कर इसकी अतरिया खा ली हो। और इसी के साथ मिस पार्क की नज़र एक छोटी सी ऑक्टोपस जैसी दिखने वाली जीव पर पड़ती है, जो कि एक मरी हुई लड़की की गर्दन को काट कर उसका खून पी रहा होता है। तब मिस पार्क को ऐसा लगता है शायद ये जीव मात्र इकलौता है, इसे मारकर ये सभी की जान बचा सकती हैं। पर ये गलत थी। दरअसल वो पर्पल बॉल एलियन का अंडा था, जो कि पूरे 1 साल पृथ्वी पर रहकर अंदर अंडा के भीतर से अब बेबी एलियन बाहर आने लगे थे और इंसानों के खून से अपना पेट भर रहे थे। और एक इस अंडे में एक नहीं बल्कि इस तरीके के कई बेबी एलियंस बाहर निकल रहे थे। और यही वो वजह थी जब यहाँ पर पूरे गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया था कि सभी को मिलिट्री ट्रेनिंग खास दी जाएगी और सभी को राइफल चलाना की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ताकि इस एलियन अटैक से सभी लोग खुद को बचा पाए। खैर, यहाँ पर मिस पार्क अपने स्टूडेंट को बचा पाती, दूसरा क्रीचर मिस पार्क पे हमला कर देता है और अपने नुकीले टेंटिकल से मात्र एक ही पल में मिस पार्क की जान ले लेता है। अब अचानक से इतना कुछ देखने के बाद सभी बच्चे एकदम से कंफ्यूज हो गए थे कि अब ये करे तो क्या करे। कोई इधर भाग रहा है तो कोई उधर भाग रहा है, और ये क्रीचर जिनकी तादाद लगभग 100 से भी ज़्यादा थी, ये बच्चों की तरफ टूट पड़ते हैं। जहाँ पर सबसे पहले तो ये अपने नुकीले टेंटिकल से अपने शिकार के दिल पर वार कर उसे मार गिराते हैं और फिर धीरे धीरे उसके भीतर का सारा खून चूस लेते हैं। सभी यहाँ पर अपनी जान बचाते हुए भागने में लगे होते हैं कि तभी यहाँ पर लेफ्टिनेंट ली और ऑफिसर किम भी आ जाते हैं और इन क्रीचर को राइफल से शूट कर मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने तो पहले ही इन क्रीचर के तांडव को देख रखा था। ये बड़े ही सावधानी से सभी को बचाते हुए इधर उधर बिखरे स्टूडेंट्स को जमा करने लगते हैं। जहाँ पर अब एपिसोड के आखिर में 2 लड़कियाँ भागते हुए खुद को जब टेली बूथ में पैक कर लेती हैं, गलती से इनके हाथों से यही लगा अलार्म ऑन हो जाता है। तब हम देखते हैं ये सारे क्रीचर अपने सारे दूसरे शिकार को छोड़कर सभी तेजी से इसी बूथ की तरफ इकट्ठा होने लगते हैं, जिसे देखकर इन दोनों लड़कियों के तो होश ही उड़ने लगते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आखिर अब इनके साथ क्या होगा ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो और अगर आप चाहते हो कि मैं इसका सेकेंड एपिसोड भी एक्सप्लेन करूँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट एपिसोड लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।